श्रेणी क्रम पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। देखो समांतर क्रम में समझा देता हूँ, सेम एग्जाम्पल में श्रेणी क्रम में दिया था। जब प्रार्थना में बच्चे लाइन लगते हैं तो एक के बाद एक, उसके बाद ऐसे लगते जाते हैं, तो उनको बोला जाता है श्रेणी क्रम, क्योंकि एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा आता है ना। लेकिन अगर 10 लाइन है, एक ठो ऐसे लाइन है, एक ठो ऐसे लाइन है, एक ठो ऐसे लाइन है, तो हर लाइन एक दूसरे के समांतर में है। कैसे में है? समांतर में है, तो उसको बोला जाएगा समांतर क्रम। तो ये वाला एक लाइन मान लो, ये वाला दूसरा लाइन मान लो, ये वाला तीसरा लाइन मान लो, तो 3 लाइन हुए। एक ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो सीधा, और इसको ऐसे मान लो, तो कितने लाइन हुए? 3। तो अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये लाइनें एक दूसरे के समांतर है ना। हाँ, तो इसी को बोला जाएगा समांतर क्रम। ये भी ऐसे ही है, एक ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे। इस स्थिति में विभव का मान समान होता है। विभव का मान क्या होगा? समान। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश इसको दिए थे, तो प्लस क्यू 3 भागों में बटेगा। इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2 और इधर जाएगा तो Q3। तो हम बोल सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश कितने भागों में बट रहा है? 3 भागों में बट रहा है। तीन भागों में बट रहा है। कौन कौन सा? Q1, Q2 और Q3। तीनों को मिलाकर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हम लोग समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं? संधारित्र का। किसका पढ़ रहे हैं? संधारित्र का। और संधारित्र में एक व्यंजक आता है धारिता के लिए, तो यहाँ पे वही व्यंजक लगेगा। तो धारिता के सूत्र से, किसी को याद है धारिता का सूत्र? C बराबर Q बटा V, ये होता है धारिता का सूत्र। हमको किसका मान निकालना है? हमको मान निकालना है Q का। तो C और V का तिर्यक गुणा कर देंगे तो Q का मान निकल जाएगा। तो C और V का तिर्यक गुणा करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C और V। आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे V सब में क्या है? एक बराबर है। Q1 अलग है, Q2 अलग है और C1 C2 अलग है। तो अगर Q में 1 करते हैं तो C में कितना करना पड़ेगा? 1, और V तो सब में समान है। अगर Q में 2 करते हैं तो C में करना पड़ेगा 2, और V तो सब में समान है। Q में अगर 3 करते हैं तो C में 3 करना पड़ेगा, और V तो सब में समान है। 1, 2, 3, 4, इन चारों मान को 1, 2, 3 और 4 जगह पे रखेंगे तो नया दिखने वाला क्या होगा? उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 में मान रखने पर तो किस में मान रखेंगे? इसमें। तो Q के जगह पे हो जाएगा CV, 1 के जगह पे ये वाला मान, तो हम लोग लिख सकते हैं Q की जगह पे हो जाएगा CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV बराबर, देखना यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो V को ले लेते हैं कॉमन। तो क्या बच जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि इसका भी, इसका भी, इसका भी सब का गया है शुरू में। V से भी कट जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। यही हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन में व्यंजक, और समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा समाप्त।